आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 और विषय है गणित। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वृत्त। आज हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, वृत्त के बारे में बात करेंगे, वृत्त के भाग क्या होते हैं, केंद्र का मतलब क्या होता है। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समान दूरी होता है। ठीक है, जितने भी, जैसे कि ये क्यू क्या है हमारा, एक ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त का क्या केंद्र है, ये जितने भी यहाँ से लाइनें जा रही हैं, ये तीन जो लाइनें जा रही हैं, ये सारी क्या है, समान दूरी पे हैं। ठीक है, किसके समान दूरी पे हैं, वृत्त के समान दूरी पे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वृत्त इसके इस पॉइंट के समान दूरी पे ये सारी की सारी लाइनें हैं, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब क्या है त्रिज्या क्या होती है, ये एक रेखाखंड होती है जो वृत्त के केंद्र को क्या करती है, जो वृत्त को केंद्र पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। जैसे कि ये इससे जोड़ रही है। ठीक है, ये जो है ये एक हमारे दो बिंदु हैं जिन्हें जोड़ रहे हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं या फिर त्रिज्या कहते हैं। जो वह एक रेखाखंड है, ये हमारी क्या है, रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त का स्थित किसी बिंदु से जोड़ती है। ठीक है, जैसे क्यू हमारी क्या है, ये हमारी त्रिज्या है। और उसके बाद अब नेक्स्ट वाला हमसे क्या कह रहा है, व्यास क्या होता है। अब देखो, व्यास वो होता है, एक रेखाखंड होती है जो वृत्त के दोनों वृत्त पर जो बिंदु होते हैं ना, उन पर स्थित होती है। जैसे कि ये ए और बी। ठीक है, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ए और बी है, ये दो पॉइंट्स हैं जो कहाँ पर हैं, वृत्त के ऊपर हैं। ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं वृत्त के ऊपर हैं, और इन दो पॉइंट्स को जो रेखाखंड मिलाती है वो और किससे जानी चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यास कहते हैं। जैसे कि देखो, अब यहाँ पर इन्होंने ये क्यों बोला कि वृत्त के केंद्र से पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी लाइन भी आती है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब इस वाली लाइन में क्या है, ये डायमीटर नहीं है हमारी, ये व्यास है, इसे हम व्यास नहीं कहते। ये व्यास वो होती है जो हमारे केंद्र से होकर जाए और दो सर्कल के ऊपर, जो वृत्त के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, उन्हें मिलाए। ठीक, इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहला कि सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर बिंदु होने चाहिए, उन दो को रेखाखंड मिलाती है, और वो रेखाखंड केंद्र से पास होके जानी चाहिए। ठीक है, ये वाली हमारी व्यास नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या है, यह त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना मतलब ये जो रेडियस है ना, इसका दुगना होता है ये। जैसे कि ये है क्यू बी हमारा है, और अगर हम क्यू बी का जितना भी है उसे हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, मतलब व्यास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हम किसी को, कि अगर हमें आर पता है, हमें क्या पता है, अगर हमें पता है आर, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें त्रिज्या पता है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। अगर हमें व्यास पता है और त्रिज्या निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पे d/2 = में r। ठीक है, जब हमें क्या निकालनी हो, त्रिज्या निकालनी हो। व्यास पता हो तो व्यास को डिवाइड करो 2 से, और क्या कर लो, हमारी त्रिज्या आ जाएगी। और त्रिज्या पता है और व्यास निकालना है तो त्रिज्या को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो यही है हमारा आज का। अब उदाहरण देख लेते हैं कुछ इस पे ऊपर। जैसे कि प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है, उसमें पेंसिल डालो, और फिर अपने स्केल से, रूलर से मेज़रमेंट करो, 5 सेंटीमीटर तक प्रकार खोलो। क्या करनी है, 5 सेंटीमीटर तक प्रकार खोलनी है, और फिर एक सर्कल लगा दो। ठीक है, सिंपल आपने यही करनी है। अगेन मैं बताती हूँ पहले आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है, प्रकार में पेंसिल डालो और स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर खोल लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जैसे खोल ली, उसे बिना हिलाए डुलाए पेपर पे लेके जाओ और सर्कल ड्रॉ कर लो। वो हमारा क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर। उसमें से अब देखो, अब केंद्र में से कोई सी भी रेखाखंड हमारी चले जाए,
केंद्र में से हमारी कोई सी भी रेखाखंड चले जाए वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी, ठीक है। उसके बाद और वो भी 5 सेंटीमीटर की। अब देखो अब और क्या है, दूसरा उदाहरण, केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाए। तो आपने क्या करना है, कब प्रकार लेनी है, पेंसिल डालो, 4.5 सेंटीमीटर तक खोलो प्रकार को स्केल से मेज़रमेंट करके और सर्कल बनाओ, ठीक है। केंद्र क्या होना चाहिए, C, तो केंद्र पे आप C लिख दो। और दूसरा पॉइंट आप ABC कुछ भी नाम दे सकते हो। बिंदु PQR को इस प्रकार आकृतित करना है, इस प्रकार आपको सर्कल में दिखाना है कि जो P है P वृत्त के आंतरिक भाग में हो, मतलब P वृत्त के अंदर हो। तो आपने कहीं पर भी दिखा सकते हो, इसे ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं पर ही दिखाना है। आप इसे यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसे कहीं पर भी दिखा सकते हो, बस सर्कल के अंदर होना चाहिए। अब Q बोला है, Q वृत्त पर स्थित है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि Q को आप बस यहीं पर ही दिखाओ जहाँ पर दिखाया गया है, नहीं, Q को आप यहाँ पर ही दिखाओ, ऐसे नहीं है ज़रूरी कि यहीं पर ही दिखाना है। आप इसे यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। और इसकी जगह एक ही भी जगह भी आप Q दिखा सकते हो अगर आपने A नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप सर्कल के ऊपर जो भी आपकी पेंसिल से सर्कल बना होगा उसके ऊपर आप कहीं पर भी Q पॉइंट दिखा सकते हो। और P पॉइंट आपने अंदर ही दिखाना है, ऊपर नहीं दिखाना है वृत्त के। अब R पॉइंट आपसे बोला गया है बाहरी भाग में स्थित है, बाहरी भाग मतलब सर्कल के बाहर स्थित है वो। तो हमें क्या करना है, यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ तक भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो हम R पॉइंट को कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे दिखाया गया है वहाँ पर दिखाएं, ठीक है। सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर कहीं पर भी दिखा दो। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब आते हैं कुछ प्रश्न है हमारे पास। प्रकार की हेल्प, प्रकार की समस्या प्रकार का सहायता से आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आपने क्या कर लेना है, प्रकार लेनी है, पेंसिल डालो, 3 सेंटीमीटर खोलो स्केल की हेल्प लेकर, और फिर उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अब सेकंड वाले में क्या बोला गया है, एक ही केंद्र मतलब एक ही केंद्र O लेना है हमें, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर जैसे आपने ऊपर वाला बनाया ऐसे ही आप सेकंड वाले में बनाओगे तो वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जब आपने क्या करा, एक सर्कल बनाया, जस्ट अ मिनट मैं काम करती हूँ, दूसरे से बनाती हूँ। आपने क्या करा, सर्कल बनाया, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सर्कल बनाया, 1 सेंटीमीटर का बनाया आपने, ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, ठीक है। ये सर्कल बनाया सपोज करो, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का प्रकार लेने, मेज़रमेंट 3 सेंटीमीटर खोलकर फिर सर्कल लगाना है। और फिर इस पॉइंट को आप इसका जो केंद्र होगा उसे आप क्या कर दो, O नाम दे दो, ठीक है। इस केंद्र को आपने O नाम दे दिया। अब इसी O से, इस केंद्र से आपने क्या करना है, पहले आपने 3 सेंटीमीटर का बनाया, अगेन अब आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है और 5.5 सेंटीमीटर का मेज़र करके प्रकार को खोलना है और इस O वाले पॉइंट पे प्रकार की टिप रखनी है, ठीक है। पहले 3 सेंटीमीटर तक कोई मुश्किल नहीं था सर्कल बनाना, O पॉइंट भी दे दिया। उसके बाद प्रकार को लो, 5.5 सेंटीमीटर तक खोलो और फिर यहाँ पर जो ये O है यहाँ पर क्या रखो, प्रकार का जो नोकीला वाला पार्ट होता है वहाँ यहाँ पर रखो और फिर एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ से ये जा रहा होगा ये होगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया कि एक ही केंद्र से हम 2, 4, 5 कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक वृत्त बनाए और बिंदु XYZ इस प्रकार आकृतित कीजिए, मतलब कि हमें एक सर्कल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। बनाया हमने एक सर्कल, प्रकार से लेके विदा कोई भी हमें यहाँ पर रेडियस नहीं बताई गई है, कोई भी त्रिज्या नहीं बताई गई है, तो हम बिना मेजरमेंट के बना देंगे एक सर्कल। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक पॉइंट बताना है X, वो कहाँ पर स्थित होना चाहिए, वृत्त पर स्थित हो। तो हम X को यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी,
यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ। ठीक है, तो आप इसे कहीं पर भी दिखा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दिखाना है। बस आप बोला है वृत्त पर दिखाना है तो वृत्त पर दिखाओ, जहाँ पर लाइन से हमारा सर्कल बना है पेंसिल से। और फिर उसके बाद y को हमें कहाँ पर दर्शाना है, आंतरिक भाग में। तो हम क्या करेंगे, y को आंतरिक भाग में दर्शाएंगे, मतलब अंदर दर्शाना है, कहीं पर भी अंदर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई से भी अंदर के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनमें से आप कहीं पर भी अपने किसे दिखा सकते हो, y को दिखा सकते हो। अब z को बोला गया है कि बाहरी भाग में दिखाना है, तो आप z को कहाँ दिखाओगे, आप z को दिखाओ बाहर कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आप बाहर दिखा सकते हो। ये आपका z पॉइंट कहीं पर भी बन सकता है, बस सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो यही आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।